हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी जरूर विजिट करना। आज के दिन जो वीडियो यहाँ पे आया है आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो एक गोल्डन रूल है दोस्तों। अगर जिसको ये गोल्डन रूल समझ में आया वही मार्केट में मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छा पैसा यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। और जिसको ये गोल्डन रूल नहीं समझा, हमेशा उसकी गाड़ी लेट ही रहेगी, सब कुछ रिटर्न्स बन जाएंगे एंड फिर वो निवेश करेगा। तो आपने ये गलती यहाँ पे नहीं करनी है, तो जरूर इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा है। सो चले दोस्तों, अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड क्वार्टर 4 के रिजल्ट का सीजन जारी है। इसके पहले हम लोगों ने एचडीएफसी बैंक के नंबर देखे थे एंड अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आईसीआईसी बैंक के नंबर। यस, आईसीआईसी बैंक के नंबर दोस्तों। बहुत सारे लोग आईसीआईसी बैंक के नंबर्स का ज़्यादा इंतजार करते हैं। अभी ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? अभी बड़ा बैंक तो एचडीएफसी बैंक ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट जो परफॉर्मेंस वाइज अगर हम लोग बात करें, पिछले 5 साल का अगर आप परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे रिटर्न वाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक ने 100% से ज़्यादा रिटर्न दिए। एक्सिस बैंक की बात करें तो 150, कोटक 84 के आसपास, बट आईसीआईसी बैंक एकदम ही आगे सबसे 274। ये पास्ट रिकॉर्ड है, ठीक है। पास्ट रिकॉर्ड, फ्यूचर की कोई गारंटी वारंटी देता नहीं है, बट फिर भी जिनके पास भी आईसीआईसी बैंक था पिछले कई समय से, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो उनको तकलीफ नहीं हुई है। हाँ, बट जिनके पास एचडीएफसी था या फिर कोई और प्रकार का बैंक था, वो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बन रहे थे। हाँ, बट आईसीआईसी बैंक की स्टोरी डिफरेंट थी, क्योंकि आईसीआईसी बैंक अच्छे रिटर्न भी दे रहा था और इसके पीछे का रीज़न भी थे कि उनके जो पास्ट क्वार्टर के भी जो नंबर थे वो ज़बरदस्त चल रहे थे। मतलब ऐसा पिच था जहाँ पे सभी बड़े बड़े प्लेयर्स फेल हो रहे थे, बट आईसीआईसी बैंक अलग लेवल पे ही खेलता था। अगर आप थोड़ा बहुत भी इनका डेटा अगर चेक करोगे आईसीआईसी बैंक का, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो प्रॉफिट आप देख सकते हो कैसे 8 7, फिर 8.5 8.25, फिर 9 10 11 12 ऐसा करते करते धीमे धीमे करके हम लोग को आगे ही बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। एंड अगर आप ईपीएस को भी चेक करोगे, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, तो 11 का ईपीएस बीच बीच में थोड़ा डाउन हो जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बट आप देख सकते हो 11, फिर 10, फिर 12, 12.5, फिर 14 15, फिर उसके बाद 16 रेंज में आ गया, फिर 17 18 के रेंज में आ गया। सो धीमे धीमे करके अर्निंग पर शेयर्स में भी हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिलती थी। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आईसीआईसी बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल का हम लोग को देखने को मिलता था, खराब पेज पे भी। सो अभी देखने वाली बात है कि आईसीआईसी बैंक का परफॉर्मेंस इस वक्त भी कैसे रहा है। इस वक्त मतलब जो क्वार्टर 4 देखने को मिल रहा है उसको भी चेक कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे रहे आईसीआईसी बैंक के नंबर। तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हो ये कौन से नंबर है, स्टैंड अलोन नंबर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। स्टैंड अलोन क्यों पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बताया है। जिनको नहीं पता है जाकर ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। मतलब वही रिजल्ट्स कैसे पढ़ने होते, इंटरप्रेट करने होते, उससे रिलेटेड वीडियो है। सो जो भी फिगर्स है करोड़ में, चलो अच्छी बात है। सिक्वेंस देख लेते भाई, तो यहाँ पे देखो उन्होंने खुद ही बोला है क्वार्टर 4, देन ब्रैकेट में लिखा है क्वार्टर 3 एंड अगेन क्वार्टर 4, बट 2024 में। चलो अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन के चलते एक बिगनर को समझने के लिए आसानी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो भाई इनकम के साथ। तो टोटल इनकम कितना है भाई इस वक्त इनका, 49,690 करोड़ के आसपास, जो कि 3 महीने पहले कितना था, 48,368 करोड़, राउंडेड बोल लो, ठीक है। मतलब क्वार्टरली तो आप देख सकते हो जंप देखने को मिल रहा है। और 1 साल पहले कितना था, 43,500 600 बोल सकते हो, जो कि अभी इस वक्त तो लगभग 49,690 तक जा चुका है। मतलब क्वार्टरली तो अच्छा ही है, ईयरली तो भाई धमाका ही कर दिया है इनकम के हिसाब से। वो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी बड़ी जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। बट इसके चलते भाई कोई नंबर्स का रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। ये कोई स्टार्टअप टाइप की कंपनी नहीं कि रेवेन्यू इनकम देख लिया और मार्केट में रिएक्शन देखने को मिल गए, ठीक है। तो इनकम के साथ साथ एक्सपेंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इतना कमाने के लिए, ठीक है, कितना खर्चा किया है तो वो भी देख लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि टोटल एक्सपेंडिचर बताया है वो है 32,000, फिर 31,400 और 28,000। मतलब क्या है, इनकम से एक्सपेंस को हटा देंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, या फिर लॉस की क्या ही बात करें तो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो वो प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो 7 नंबर पे उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा है, कितना है, 17,664, ठीक है। जो 3 महीने पहले था 16,886 और 1 साल पहले सेम क्वार्टर का था 15,000। तो हम कह सकते हैं ईयरली क्वार्टरली अच्छा ही परफॉर्मेंस अभी तक तो देखने को मिल रहा है। बट आप सभी लोगों को पता ही है बैंक के नंबर है तो क्या देखना होता है, एनपीपी देखना होता है, ठीक है। पी स्टैंड्स फॉर प्रोविजन, ठीक है। यही प्रोविजन के चलते फाइनल प्रॉफिट बदल सकता है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ एनपीएस को भी देखना है। तो अभी तक की तो कहानी ठीक थी। और जैसे आपको पता ही है ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके इमीडिएटली नेक्स्ट पॉइंट ही रहता है कौन सा, प्रोविजन। प्रोविजन का अर्थ क्या है, बैंक आपको बताए कि भाई हमने जो लोन दिया था उस हिसाब से कितना लोन शायद से क्वार्टर 4 का डेटा के हिसाब से वापस नहीं आएगा, शायद से उसको आप
प्रॉफिट से हटा लो। तो आप देख सकते हो 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्या लिखा है उन्होंने, प्रोविजन। प्रोविजन बता रहे 890.70 करोड़, मतलब लगभग 891 करोड़, जो कि 3 महीने पहले था 1200 करोड़ के आसपास और 1 साल पहले था 700 करोड़ के आसपास। सो वो बता रहे भाई ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हो उसमें से इतना हटा लो, मान के चलो नहीं आएगा। उसके नीचे इमीडिएटली आप देख सकते हो वापस आपको रिवाइज प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा आफ्टर प्रोविजनिंग। कितना, 16,773, फिर 15,600 एंड 14,302। कोई बहुत बड़ा प्रोविजनिंग का एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इवन तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली तो बहुत बड़ा प्रोविजनिंग हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। प्रोविजनिंग जितना कम होगा उतनी अच्छी बात देखने को मिल जाती है, क्योंकि उतना ही आपका प्रॉफिट ज़्यादा निखर कर आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट तो देखने को मिल रहा है, बट ये कौन सा प्रॉफिट है, एनपीबीटी, टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट है। तो चलो भाई सरकार को टैक्स तो देना पड़ेगा, इसको यहाँ पे माइनस कर लेंगे एंड फाइनली प्रॉफिट आएगा एनपीएटी, जो आप देख सकते हैं 15 नंबर पे लिखा हुआ है, डार्क रंग में लिखा हुआ है, इजीली आप देख सकते हो कितना है, 12,630, थोड़ा सा राउंडेड फिगर आप बोल सकते हो, 12,630 करोड़ का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें कितना था, 11,792। ठीक है, 11,792, और 1 साल पहले कितना था, 10,700 के आसपास आप पकड़ सकते हो। तो 10,700 कितना हो गया, 12,500 को क्रॉस किया ईयरली, एंड क्वार्टरली 11,792 था, वो भी कितना है, 12,500 को क्रॉस किया। तो ईयरली क्वार्टरली साफ साफ दिख रहा है भाई कि प्रॉफिट में कितनी बड़ी जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे दिखाया। मतलब क्या है कि जो उनकी लीगेसी चल रही थी वो अभी भी बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो परफॉर्मेंस है इस पिच पे भी उन्होंने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है, नंबर्स के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देन यही चीज़ आपको कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। तो ईपीएस को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कितना है, थोड़ा सा मैं इसको प्रॉपरली लिख लेता हूँ, जूम करके ही दिखा देता हूँ। ये देखो 17.87, यह इस वक्त का ईपीएस। 3 महीने पहले था 16.72 और 1 साल पहले 15.26। सो आप ईपीएस देख सकते हो ईयरली देन क्वार्टरली अच्छा खासा जंप हम लोग को अर्निंग पर शेयर में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसा आपका नेट प्रॉफिट होता है उसी के हिसाब से ईपीएस आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड बैंक ने कोई यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स में चेंजेस हो जाए, लाइक बायबैक की बात कर ले, बोनस की बात कर ले, स्प्लिट की बात कर ले, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है जो कि हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस को यहाँ पे पढ़े। हालांकि डाइल्यूटेड ईपीएस में थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है, इसके पीछे के और भी अलग एडजस्टमेंट होते हैं, अगर ईसॉप बीसॉप दे देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बट बहुत बड़ा कुछ मैसिव चेंज हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ा कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो जाए। सो इतना कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो ईपीएस भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। सो क्या नंबर खत्म हो गए? नहीं भाई, आप सभी लोगों को पता ही है। इंपॉर्टेंट चीज़ तो बाकी है, नॉन परफॉर्मिंग असेट भाई, ये बताएंगे आपके भविष्य में कितने प्रोविजनिंग बढ़ सकते हैं करके। सो एनपीए की अगर बात करें कि ऐसे लोन जो कि 90 दिन के बाद यहाँ पे मतलब अभी तक पैसा यहाँ पे नहीं आ रहा है करके, ईएमआई बात करो, प्रिंसिपल इंटरेस्ट की बात करो, सो अमाउंट भी देख सकते हो, बट हम परसेंटेज को ही देखेंगे, ग्रॉस एनपीए देखेंगे। ग्रॉस एनपीए किधर चला गया? ठीक है, मैं डायरेक्टली हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये है ग्रॉस एनपीए 1.67%। ठीक है, 3 महीने पहले कितना था? 1.96% था, और 1 साल पहले 2.16%। सो 2.16 बिकम मतलब और नीचे आ गया 1.67, 1.96, 1.67। तो एनपीए कम होना अच्छा होता है कि बुरा होता है? अच्छी बात होती है। ठीक है, ग्रॉस एनपीए की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं एनपीपी के हिसाब से एनपीए काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजनिंग भी काफ़ी लो था। ठीक है, ईयरली अभी क्या ही इतना बड़ा है, उसको क्या ही हम नेगेटिव पॉइंट बोलेंगे। एंड प्रॉफिट ने तो कमाल ही कर दिया भाई, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे है नहीं। नो डाउट अभी ये देखने वाली बात है कि अनुमान को बीट किया है कि नहीं किया है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो जरूर हम कह सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स जो इतने समय से अच्छे आ रहे थे वो अभी भी हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बाकी रेशोज़ को आप पढ़ सकते हो, जैसे पहले भी इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, कौन सा कार रेशो मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोर देन 9% होना चाहिए, जो सफिशिएंट है 16.5% का आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये तो भाई बहुत बड़े बैंक है, इनमें तो ये सारी चीज़ें वो इजीली मैनेज कर लेते हैं। तो चलिए आ जाते हैं बाकी चीज़ों को देखते हैं। डिविडेंड के बारे में क्या है भाई, डिविडेंड दिया है कि नहीं? यस दिया है। कितना? 11 रुपये पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पे दिया है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे अच्छी बात है भाई। देन अगर हम लोग बात करेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम एनआई की अगर हम लोग बात करें, देन निम की अगर हम लोग बात करें मतलब मार्जिन्स की भी, तो नेट इंटरेस्ट इनकम NII की अगर बात करें तो इंक्रीज होके कितना हो गया, मतलब 11% तो हम लोगों को पता चल गया ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो कितना था भाई? पहले था 19,000 करोड़, अब कितना हो गया? 21,193 करोड़ हो गया। तो हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात हो रही है, 11% की जंप यहाँ पे दिख रही है नेट इंटरेस्ट इनकम। NII क्या होता है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, यस, कि जो पैसा आप लेते हो आपको डिपॉजिट के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे।
आप लोन देते हो तो उसका आपको इनकम यहाँ पे मिलेगा, उसका डिफरेंस नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल जाता है। देन इसी को अगर हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम लोग बात करें तो कितना देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इस वक्त का है 4.41%, ये है इस क्वार्टर का। सो Q3 की अगर बात कर ले, इसके पहले के क्वार्टर में कितना था 4.25, तो ये बढ़ना अच्छी बात होती है कि नहीं? यस, अच्छी बात होती है। सो 4.25 कितना हो गया 4.41, और एक साल पहले कितना था, एक साल पहले 4.40 था, वो भी कितना हो गया 4.41, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैटिश, थोड़ा सा अप। सो हम डेफिनेटली कह सकते हैं क्वार्टरली अप है, ईयरली भी अप ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और पूरे साल की अगर बात कर ले नेट इंटरेस्ट मार्जिन के हिसाब से, सो 4.32% फिनेंशियल ईयर 25 का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जितने भी पैरामीटर दिख रहे हैं भाई, डिसेंट ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि आईसीआईसी बैंक ने एक अलर्ट भी बताया है कि अगर आप हमारे नंबर्स को पढ़ रहे हो, बिजनेस को स्टडी कर रहे हो, थोड़ा सा हमारा ओवरसीज लोन बुक जो है उसको लेकर थोड़ा सा उन्होंने बताया कि हम भी थोड़े से कॉशियस है। क्यों? क्योंकि वही ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ट्रम्प टैरिफ यहाँ पे खेल रहे हैं, इस चीज़ के चलते दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। बट इतना भी ज़्यादा कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप देख सकते हो जो शेयर हम लोग को देखने को मिल जाता है ओवरसीज लोन बुक का, ठीक है, सो वो कितना देखने को यहाँ पे मिल रहा है, टोटल एडवांसेस के हिसाब से 2.3%, ठीक है, जो कि एक क्वार्टर पहले कितना था 2.4 था, तो ये और कम हो गया। एंड एक साल पहले तो 2.82 था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओवरसीज लोन बुक इनका थोड़ा सा कम ही यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल की सिचुएशन को देखकर ये जितना कम रहेगा वही थोड़ा बहुत अच्छा पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये अनसर्टेनिटीज़ है, ठीक है। सो ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन एस्टिमेट की बात करेंगे भाई, क्या नंबर्स ने यहाँ पे खुश किया है, मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट किया है, तो आप देख सकते हैं यस, एस्टिमेट को यहाँ पे बीट किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आईसीआईसी बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो उन्होंने परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था इतने समय से, जो अच्छा परफॉर्मेंस वो लगातार यहाँ पे दिखाते आ रहे हैं, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के नंबर्स भी उन्होंने यहाँ पे दिखाए, जो कि काफ़ी अच्छा हम लोग को परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी मार्केट को ये नंबर अच्छे लगते नहीं लगते, वो तो भाई मंडे के दिन ही यहाँ पे पता चलेंगे, वो बड़े प्लेयर ही डिसाइड करते हैं कि उनको उनके अनुमान के हिसाब से अच्छे है कि नहीं है। बट हम इतना तो यहाँ पे कह सकते हैं, जितने भी बेसिक पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं उस हिसाब से आईसीआईसी बैंक ने इस वक्त भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो जरूर यहाँ पे दिखाया है। हालांकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन भाई एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, ठीक है, कोई स्टॉक बिक से रिलेटेड हम लोग बात यहाँ पे नहीं कर रहे। एंड हम यहाँ पे जरूर कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के हिसाब से अभी अगर हम लोग देखें तो आईसीआईसी बैंक ने अगेन एक थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं 1% थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस तो यहाँ पे जरूर दिखाए हैं। सो लेट्स सी अभी मंडे के दिन दोनों बैंक से रिलेटेड क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप भी चाहो तो इनके नंबर्स को खुद से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।